तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह है मात्राओं की समझ। क्योंकि जब तक आपको मात्राओं की समझ नहीं होगी तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको मात्राओं को पढ़ाते हुए हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 26 आपके लेटर होते हैं, ठीक। इन 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया वाउल में, दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमने सुना है कि बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है, जिसमें भी होता है अ का ए, आ का डबल ए होता है, इस तरह की चीजें होती है। देखो बच्चों, वो जो बड़ा खड़ी वाली जो मात्रा होती है, उस मात्रा का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना है, जैसे किसी जगह का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, या जब हिंदी वाली अंग्रेजी लिखना हो इस तरीके से कि तुम क्या कर रही हो। तो इस तरह की अंग्रेजी को लिखने के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, जब अंग्रेजी का जब मूल शब्द आता है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखा हुआ है, बट है, लक है, फन है, इस तरह को शब्दों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी में वाउल और कॉन्सोनेंट काम आता है, ठीक है बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल तौर पर लिखूं, अगर मैं एक शब्द लिखूं रात और दूसरा शब्द मैं लिखूं नाइट, तो बच्चों ये रात शब्द भले मैंने रोमन लिपि में लिखा है, लेकिन ये शब्द जो है हिंदी का है, इसलिए ऐसा मुझे लिखने के लिए रात को अंग्रेजी में मुझे बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नाइट है, ये शब्द है अंग्रेजी का, भले लिखा हुआ है हिंदी में लेकिन है शब्द अंग्रेजी का। इसको अगर मैं बड़ा खड़ी की मात्रा पर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। कैसे? बड़ा खड़ी की मात्रा कहता है कि एन का ए लिख दो, आ के लिए ए की मात्रा लगा दो, आई के लिए ई लगा दो, टी के लिए टी लगा दो। क्या नाइट की स्पेलिंग यही होती है? नहीं बच्चों, नाइट की स्पेलिंग ये नहीं होती है। नाइट की स्पेलिंग क्या होती है? NIGHT। अब नाइट आपने इस प्रकार लिखा। अब देखो, तो मतलब ये जो शब्द है नाइट, ये अंग्रेजी का मूल शब्द है। इसको पढ़ने और इसको लिखने के लिए वाल और कॉन्सोनेंट की समझ की आवश्यकता है। तो चलो वाल और कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में कितने वावल होते हैं? 5 वावल होते हैं। आप थोड़ा सा मेरी मदद भी कीजिएगा लिखने में। चलिए बोलिए, ए ई आई ओ यू। यू ये जो होते हैं बच्चों, ये आपके 5 क्या वावल होते हैं। आप देखो बच्चों, ये जो 5 वावल होते हैं, इनको हिंदी की मात्रा की तरह सिंगल मत समझिएगा, सिंगल प्रयोग मत समझिएगा। जैसे हिंदी में बच्चों अगर ये आपकी आ की मात्रा है तो इसको हर जगह बच्चों आ की ही मात्रा पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में अगर ये यू है तो इस यू को हम ओ की मात्रा भी पढ़ेंगे, ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे, और जो है कहीं कहीं पर तो ये ओ की मात्रा भी हो जाता है। चलिए मैं आपको इसका प्रयोग करना सिखाता हूँ। देखो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या है? देखो, जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। अब बच्चों आपको तो कॉन्सोनेंट मालूम हो गया कि ए ई आई ओ को छोड़कर जो एक किस बचता है वो आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है बच्चों। देखो 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, एक अंग्रेजी का शब्द क्या है? BUT। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो, क्या बी कॉन्सोनेंट है? तो जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। तो बी का ब साउंड लिख दो, टी का ट साउंड लिख दो, यू के लिए ऑल लिखो, लेकिन ऑ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए छोड़ दो। हो गया आपका बट। उसी प्रकार प्यार बच्चों, LUCK। अब देखो बच्चों, एल का कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। क्या सी के कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। तो एल का लॉ लिख दो, यू के लिए ओ की मात्रा कुछ नहीं होती है, छोड़ दो, सी के को क लिख दो, हो गया लक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक शब्द है, इसको आप पढ़िएगा। देखिए आप इसको क्या पढ़ते हैं? FAUN। एफ को फॉ लिख दो, यू के लिए ओ होगा तो ओ की कोई मात्रा नहीं तो छोड़ दो, एन के लिए नो लिख दो, फन हो गया। और भी कुछ शब्द है, जैसे कट हो गया, जैसे जस्ट हो गया, जैसे बर्न हो गया, जैसे रस्ट हो गया, जैसे रन हो गया, इस तरह के शब्द हो गए। अच्छा, चलिए मैं जस्ट को
एक चीज बताता हूँ, जस्ट शब्द है JUST। देखो जे का ज लिख दिया, एक कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यू है, यू का अ होगा, और की कोई बात है, छोड़ दो। अब देखो बच्चों एस और टी दो कॉन्स्टेंट एक साथ है, जब दो कॉन्स्टेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो पहले वाले कॉन्स्टेंट को आधा लिख दो, तो आधा स लिख दो और टी के ट लिख दो, हो गया जस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका यह शब्द होगा। चलिए बाकी शब्दों को देखते हैं। नियम नंबर 2 को देखो, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में यू आए, यू के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो यू को यू पढ़े, क्या पढ़े, यू को यू पढ़ेंगे, और उससे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वो आधा हो जाएगा। देखो जैसे TUBE, यू है, यू है, यू का कौन सा, कौन का ई है, ई है, ई साइलेंट हो जाएगा, यू यू हो जाएगा, और उससे पहले कौन सा आ रहा है, टी का आधा टॉ लिख दो, तो आधा टॉ नहीं लिख इसलिए हलफ लगा दो, यू का यू कर दो, बी का ब कर दो, हो जाएगा ट्यूब, ट्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार देखो एक और शब्द है DUDE, यू है, हाँ यू के बाद कौन सा है, हाँ कौन सा ई है, ई है, ई साइलेंट होगा, यू का यू कर दो, आधा ड कर दो, तो आधा ड यू ड, ड्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यूड। उसी प्रकार एक और शब्द है प्यार बच्चों CUBE, यू है, यू के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई है, तो ई साइलेंट होगा, यू का यू उच्चारण करिए, तो आधा क कर दो, यू कर दो, बी का ब कर दो, हो गया क्यूब, हो गया, तो क्यूब हो गया, ड्यूड हो गया, आदि आपके अंग्रेजी के शब्द हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए रोल नंबर 3 की ओर बच्चों हम चलते हैं कि रोल नंबर 3 क्या। देखिए जब अंग्रेजी में यू के बाद आर ई आए, तो आर ई को ओ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, सॉरी आर ई आए तो वहां पर यू को ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फिर से जानिएगा, जब अंग्रेजी में यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक शब्द, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे PURE, तो पी का क्या हुआ, प हो गया, यू को क्या ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ की मात्रा, और यो पढ़ेंगे, आर का क्या रो पढ़ेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यू के बाद आर ई हो, यू को क्या यू की मात्रा, यू को जो है यहाँ पर यू हो प्लस आर ई हो, ई साइलेंट होगा, यू को जो है यो पढ़ेंगे, क्या यो, क्या यो पढ़ेंगे, य प्लस ओ पढ़ेंगे, और पहले वाला कॉन्सेंट का इसमें भी आधा होगा, बस फर्क क्या, अब इसमें आर आ जा रहा है, उसमें क्या कोई भी कॉन्सेंट होता था, इसमें आर रहेगा। ठीक है, तो पहले वाला क्या होगा, आधा हो जाएगा, यू को यू पढ़ेंगे, यू को क्या यू पढ़ेंगे, उसमें यू को क्या यू पढ़ते थे, वहां पर यू को यू पढ़, अब यहाँ पर यू को यू पढ़ेंगे, जैसे PURE, यू आया, आर आया, ई आया, पी आधा लिखेंगे, यू को यो लिख देंगे, आर को क्या रो लिख देंगे, ई साइलेंट होगा, हो गया प्योर। उसी प्रकार एक और शब्द है SURE, यू आया, यू के बाद आर ई आया, तो ई साइलेंट होगा, एस का आधा सा, यू का यो हो जाएगा, आर का रो हो जाएगा, हो गया श्योर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है CURE, सी का आधा का हो जाएगा, यू का यो हो जाएगा, आर का रो हो जाएगा क्योर। तो इस तरह के आपके अंग्रेजी के शब्द हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।